एक छोटा सा घर हो, रहे दोनों जहाँ, जहाँ प्यार से मिले ये धरती आसमां। खैर गला ख़राब है, लेकिन गाना कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैंने गाना स्टार्टिंग में ये क्यों सुनाया मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरी हुई वीडियो है, और जो वीडियो ना आपके रियल लाइफ में बहुत काम आएगी और रियल लाइफ का आपको डिफरेंस समझाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यस, इट्स मी पूर्णिमा, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। और चैनल पर आप अगर इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और पूरी वीडियो देखने के बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने इस वीडियो के पहले एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने आपसे बोला था कि मैं एक ऐसी प्रेम कथा सुनाऊँगी जो है तो लव मैरिज, लेकिन 6 महीने के अंदर ऐसा खुमार उतर गया उस लव मैरिज का कि जिस परिवार को छोड़ा था, जिस परिवार ने बेदखल किया था, आज उसी परिवार के पास जाके, उसी मम्मा के पास जाके चिपक चुके हैं। इतनी खूबियाँ नज़र आ रही थी जिसमें आज उसमें वही खूबियाँ खामियाँ में कैसे बदल गई हैं। और आप लोग दोनों पक्षों को सुनने के बाद बताना कि कौन सा पक्ष सही है, कौन सा पक्ष गलत है। क्योंकि मेरा मानना है कि जनता जनार्दन होती है, और दूसरी बात ये कि हमारा काम होता है जो कि हम रिएक्शन देते हैं कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, किसी को जज किए बिना। जज तो अपने आप, जब आप पॉइंट रखते जाते हो ना, तो जजमेंट साथ में आती जाती है। तो जी हाँ, आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं बात करने वाली हूँ रवीना खन्ना के बारे में। रवीना खन्ना कौन है मैं बता दूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग को पता होगा, जिनको नहीं पता है, अनीता की दुनिया जो है उनकी बहू हैं और काफ़ी फेमस है। और अगर आप लोग एक इनको ब्लॉगर से हट के भी इनके बारे में जानोगे ना, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी कि रील और रियल लाइफ में क्या अंतर होता है। इनकी बहू ने खुद बोला कि रील लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। आप लोग जो देखते हो, जो हम दिखाना चाहते बस उतना देखते हो। हाँ, लाइव में कुछ चीज़ें फ्लो में निकल जाती, जैसे इनके हस्बैंड से निकल गई थी। हमारे ललित जी, यानी लप्पू प्रो मैक्स जिनका नाम रखा था, अब मैं आगे से वही बोलूँगी, आप लोग समझ जाना। उन्होंने एक लाइव की थी, उसमें इतने गाली गलौज, इतनी निगेटिविटी, इतने इल्ज़ाम, इतने कलंक लगा दिए थे उस बंदी के ऊपर, जिसके पीछे 6 महीने पहले ये ऐसा पागल था कि सब कुछ, अपनी ज़मीन जायदाद, भाई बहन, माँ बाप, सबको लात मार के चल दिया था कोर्ट मैरिज करके। और जिस लड़की के बारे में इसने इल्ज़ाम लगाए हैं, हर बार ज़रूरी नहीं है कि वो गलत हो। कभी कभी होती हैं लड़कियां गोल्ड डिगर, और कभी कभी लड़के भी होते हैं। इस बात को मैं मानती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी एक औरत से पूरी औरत को ना जज करो, एक आदमी से पूरे आदमी को ना जज करो, आजकल की पीढ़ी को मत जज करो, और पुराने लोगों से पुरानी पीढ़ी को मत जज करो। हर पीढ़ी में, हर वर्ग में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। जो ये आजकल की लड़कियाँ, शहर की लड़कियाँ, गाँव की लड़कियाँ इस तरह कह के बात करते हैं, रियली ये मुझे बहुत बुरा लगता है, रियली बहुत बुरा लगता है। अनीता जी बेसिकली बिहार से हैं, और उनके जो बेटे हैं वो अपने आप को पिछले 4 साल से, 3 साल से 25 साल का बता रहे हैं, 26 साल का बता रहे हैं, और उनकी एज जो है इंक्रीज़ नहीं हो रही है। अब क्यों नहीं हो रही, आप लोग पूछ लेना, शायद आप लोग को कुछ ये बोटॉक्स से राहत मिल जाए, जिसको नहीं खर्चा करना है यंग दिखने के लिए। तो उन्होंने शादी की, कोर्ट मैरिज की, इस लड़की के साथ रहे, और गुस्सा थे, घर वालों ने बेदखल कर दिया। ये सब चीज़ें आपको पता है, मैंने एक ब्लॉग बनाया, फिर मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब ये हो गया कि वो लड़की को गोल्ड डिगर बोला जा रहा, जबकि इन्होंने अपने मुँह से अपनी लाइफ में कबूल किया है कि हम घर का खर्चा आधा आधा उठाते थे। और उसने अपनी लाइफ में बोला, मैं कहाँ से गोल्ड से लदी हुई दिख रही हूँ। ये लोग ही, मैं इनसे ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपनी लाइव वीडियोस किसी चीज़ में बता दें कि इन्होंने एक सिंगल नोज पिन भी मुझे गोल्ड की दी हो। तो भाई कहाँ से गोल्ड डिगर हुई तुम्हारे पास? उसने बताया कि बेड में भी उसने 50% लगाया है, 50%। तुम उसको सुलाने के लिए एक सिंगल बेड नहीं था तुम्हारे पास।
बेड, सोफ़ा, अलमीरा, जितनी भी चीज़ें घर में आई हैं सब में 50-50% तुम लोग का कंट्रीब्यूशन था, जो कि मुझे लगता है कोई बुरी बात नहीं। अगर दोनों एबल हो, घर वालों की हेल्प नहीं थी, हालांकि लड़की के घर वालों ने पूरा घर भी दिया, सब कुछ किया, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो लड़की तुम्हें प्यार करती और जिसके लिए तुमने घर को छोड़ा, ये समझते हुए उसने तुम्हारी इतनी हेल्प की फाइनेंशियली, उसके बाद उसकी फैमिली ने इनको अपना लिया और ये विद फैमिली दिल्ली, मुंबई, देहरादून, अहमदाबाद सब जगह रह के आए। इतने दिन में कुछ नहीं समझ में आया इन लोग को। तब तो बहुत अच्छी थी रवीना। क्यों? क्योंकि मैं इनके कहे मुताबिक ब्लॉगिंग करती थी, उसका मन नहीं होता था, प्रेशरली तब भी करती थी। उसको अलग चैनल बनाना था, बनाने नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए था कि जो भी काम करना इसी चैनल पर करो, अलग से अपनी पहचान, अपना चैनल मत बनाओ। अकाउंट भी ज्वाइंट था, अगर अपने ज्वाइंट अकाउंट में दोनों सेविंग कर रहे थे तो अपनी इच्छा से अगर वो कुछ खर्च कर लेती तो उसमें क्या बुराई है। दूसरी बात, ये लैपटॉप कर रहे हैं तो उसने बताया ओपनली कि हमारे घर में 3 लैपटॉप हैं और आप मेरे ही लैपटॉप पर काम करते। तो दूसरी बात मैं ये बता दूं कि जो लैपटॉप आपने हमारे घर में छोड़ा, ये रवीना जी का कहना है, उस लैपटॉप में आपने एक वो एक्सेस किया है, रिमोट एक्सेस, जिससे आप सारी चीज़ें वहीं से मैनेज कर सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। मुझे तो उसमें मैंने कुछ पैसे शेयर मार्केट में लगाए हैं या फिर कुछ भी ऐसे फाइनेंशियली चीज़ें मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आपकी पूरी नज़र रहेगी, तो मैं नहीं कर सकती हूँ, ना मैं करना चाहती हूँ। आप इसको ले जाओ या किसी को भेज दो, वो ले जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इससे। हालांकि वीडियो 50 मिनट की थी और मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगी, तो इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी। लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताती हूँ। दूसरी बात, इन्होंने बोला अपनी ही पत्नी से मिलने के लिए ये लैपटॉप नहीं लेके जाते थे, बोलते थे आप अपने पास रखो, इसी बहाने मैं आपसे मिलने आया करूँगा। तो इतना डर हो जिसको अपनी बीवी से बोलने में, मिलने में, उसको शादी क्यों करनी होती? मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। आज भी लोग कहते हैं ना, बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग इन लॉज, सास ससुर हैं जो समझते हैं कि जब शादी होती है ना तो एक नया फैमिली जुड़ता है। तो जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम खाना बनाते हैं ना, तो 4 लोग का खाना बनाएंगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, 5 लोग का 8 लोग का खाना बनाएंगे, 5 लोग का 6 लोग का थोड़ा ज़्यादा लगेगा। यही सेम चीज़ होती है, लेकिन इसको कितने लोग समझना ही नहीं चाहते हैं कि बीवी के आ जाने से अगर लड़का कम टाइम देता है या थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपकी रिस्पेक्ट कम कर दी है। इसमें क्या होता है, कितने इन लॉज बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। अरे भाई, नया शख्स है, थोड़ा इंटरेस्टिंग, जब नई चीज़ें हम सीखते हैं तो हमें इंटरेस्ट आता है। ऐसे नया फैमिली जुड़ता है, उससे नई बातें जानना, उसके बारे में जानना, उससे बातें करना, तो थोड़ा सा रहता है। हालांकि ये सब अगर मैनेज कर लिया जाए, उसको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने दिया जाए, तो कुछ दिन बाद नॉर्मल भी हो जाता है और लड़की भी इतनी खुश हो जाएगी कि हाँ, जब हमें सपोर्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि कितना भी सपोर्टिव फैमिली हो, लेकिन हस्बैंड से ही उम्मीदें होती कि भाई वो ये बात सुने, उससे आदमी घुर के कह पाता है। जितने भी लोग शादीशुदा होंगे समझ सकते होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सास ससुर से कहोगे तो नहीं सुनेंगी, आप देवर से कहोगे नहीं सुनेंगी, ननद से, सब सुनते हैं, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, एक अपना ना कंफर्ट लेवल होता है कि आदमी हस्बैंड से हर चीज़ें ओपन होकर कह सकता है। यही चीज़ें होती है जब आदमी थोड़ा टाइम दे देता है और उसी टाइम में अगर उनकी अपनी पर्सनल एक रिलेशन भी डेवलप हो जाता है और पूरे फैमिली का एक पॉजिटिविटी भी दिख जाती है कि भाई इनको हमारे रिलेशन से प्रॉब्लम नहीं है। भाई, जिसको भी समझ है, कुछ % को छोड़ दिया जाए, वो ज़रूर बैलेंस करेगा अपनी फैमिली और वाइफ को। ना वाइफ को इतना ज़्यादा पॉजेसिव होना चाहिए कि माँ के पास जा रहा तो मुझे छोड़ देगा, और ना माँ बाप को होना ही नहीं चाहिए, पॉसिबल ही नहीं। भाई, दोनों का अपना अपना जगह है, दोनों के अपने अपने पद है, दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। लेकिन इस केस में यही हुआ है, माता जी को बहुत घबराहट थी और इस वजह से इस घबराहट में आखिर में उन्होंने अपनी बहू बेटे का घर तोड़ दिया, नौबत तलाक तक आ गई। अब ये लोग एक क्षण भी ना एक दूसरे की शक्ल देखना चाहते हैं, ना एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। आज भी जॉइंट फैमिली है जो साथ में भी रहती है, लेकिन इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हालांकि छोटे मोटे मनमुटाव सबके घर में होते हैं, अगर उसको बहुत सीरियस ना लो, क्योंकि हर लड़की के मायके में भी होते हैं, हर लड़का भी अपने माँ बाप के साथ करता है।
होते हैं और उसको मूव ऑन कर देना चाहिए। लेकिन जो बड़े खुन्नस वाली चीज़ अगर ना रखी जाए तो मुझे तो लगता है रियली कि जॉइंट फैमिली से अच्छा कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली से अच्छा मुझे जॉइंट फैमिली लगता है। क्यों? क्योंकि आपको हर वो चीज़ें, हर वो एटमॉस्फेयर अपने लिए भी मिलता है, अपने बच्चों के लिए भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है। हालांकि कुछ लोगों की सोच होती है कि नहीं, मजबूरी है, वो बात अलग कि आप रह रहे हो किसी सर्विस में, किसी का बिजनेस है, कहीं कुछ है, कुछ भी है, कोई सर्विस क्लास है, कोई बिजनेस क्लास है, सबकी अलग अलग जगह पे अलग अलग इम्प्रूवमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है, तो उस वजह से लोगों को जाकर रहना पड़ता है। वो चीज़ें चलो अलग है, लेकिन एक लड़ाई होकर अलग रहने में, एक मजबूरी में अलग रहने में, लेकिन प्यार बने रहने में ना बहुत डिफरेंस होता है, ज़मीन आसमान का। ये समझो ना तो बहुत गहरी बात है। तो ये तो हो गई इनकी गोल्ड डिगर वाली बात, लैपटॉप वाली बात। और इन्होंने जो लैपटॉप दिया और अपनी पत्नी से छुप के मिलने आते थे। हाँ, और इनकी जो माता जी बोल रही हैं कि ऐसे ड्रेसिंग करती थी, उसके फ्रेंड्स से आते थे। तो भाई जब आपने उनका साथ छोड़ा था, इन्होंने बताया, और सबसे बड़ी बात, चलिए फ्रेंड वाली बात पहले मैं क्लियर करती हूँ कि तब उन्हीं फ्रेंड ने, जो एक हमारे नात रिश्तेदार मतलब हमारे क्लोज वन करते हैं ना, कि शगुन देना बहू को और दामाद को, खिलाना पिलाना सब कुछ करना, वो सारे ट्रीटमेंट एज अ बहू एज अ दामाद उन फ्रेंड्स ने मिलकर दी। तब तो वो फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे। जब ही लैपटॉप लेके लेटे रहते थे घर में, इन्होंने ये लैंग्वेज यूज़ किया, पसरे रहते थे, तब वही फ्रेंड बर्तन भी धुलते थे, पोछा भी मारते थे, तो बहुत अच्छे लगते थे। आज वो सारे फ्रेंड सब गलत दिखने लगे। यार बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ओपन माइंडेड हैं, कोएड में पढ़े हैं, आज भी मेल फीमेल फ्रेंड होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कपड़ों पे जो सवाल उठाया है, तो आपकी बिटिया रानी को सब ने देखा है कि वो निक्कर पहनकर, शॉर्ट्स पहनकर घूमती है। देखो मुझे इसमें भी कुछ बुरा नहीं लगता, अपना अपना कंफर्ट है, पहनते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बेटी के लिए कंफर्ट चाहते हो तो बहू के लिए कंफर्ट ढूंढो ना। कि वो हर वक्त बुर्का में काम नहीं कर सकती। अगर बेटी को कंफर्ट चाहिए कि भाई उसको काम करना है, वो थक जाती है, उसे दर्द होता है, तो भाई बहू भी इंसान है। और देखो तो आपकी बहू और बेटी दोनों सिमिलर एज की हैं। एज सेमिंग आपने कर दी कि हमारा बेटा 25 का है, वो 31 की है, तो आपका बेटा ही आपकी बहू से बोलता था यार मुझे तू चाहिए, मेरे लिए एज मैटर ही नहीं करता। अब क्यों मैटर कर रहा है भाई? अब क्यों अब कह रहा है वो बूढ़ी है, मैं 25 साल का, उसकी शादी नहीं हो रही थी, उसने शादी.com पे अपना प्रोफाइल डाल रखा था। जबकि जब रवीना के ससुराल वाले यानी हमारे लपू प्रो मैक्स के माँ बाप को पता चला कि रवीना ने डाल रखा था शादी के पहले, क्योंकि भाई आजकल नॉर्मल डाल देते हैं लोग कि अच्छा लड़का मिलेगा, हमें अच्छा कंपेनियन मिल जाएगा, तो हम देखेंगे, बात करेंगे, चीत करेंगे। जैसे सर्च करता आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि गाँव जाके शादी ढूंढे, पहले ये चीज़ें होती थी। और पता चलते ही लप्पू प्रो मैक्स की माँ ने बोला भाई मेरी बेटी की भी शादी की उम्र हो गई, हम भी शादी ढूंढ रहे हैं, इसका भी बना दो। तो जब इतना ही बुरा था शादी.com पे अपनी प्रोफाइल बनाना, तो फिर आपने अपनी बिटिया रानी का क्यों बनवाया? और नज़र रखने वाली बात तो वाकई आप लोग की बड़ी गंदी और पुरानी आदत है। देखा जाए तो आपने इनके घर में जो लैपटॉप में एक्सेस रखा है वो भी आप नज़र रख रहे हो, अपनी चाची के घर में अपने भतीजा भतीजी सब पर तो नज़र रखते हो, और जाके इतनी बुरी तरह से लड़ते हो आप लोग। गाली गलौज, दारू पीने वाली बात मैं बोलती, दारू पीने वाली क्यों पी के आती थी, वो ड्रिंक करती थी, और इन्होंने अपने ही मुँह से पोल खोल दी कि हाँ हमारी माँ भी ड्रिंक करती थी। जबकि इतने इल्ज़ाम लगाने के बाद भी उस लड़की ने इतनी शालीनता से बात की, हेड्स ऑफ यार। मतलब एक बार भी ना एग्रेशन है, ना गुस्सा है, ना हाइपर है, कुछ नहीं। उसने यहाँ तक कि बोला अगर ये इन्होंने बताया होता अपनी लाइफ में ड्रिंक वाली बात और वो गंदी पिक्चर देखने वाली बात, तो मैं ये बात अपने मुँह से कभी नहीं बताती, और मुझे बताना होता तो मैं उस लाइफ में बता चुकी थी कि तो सच है यार। आपने इतने इल्ज़ाम लगाए थे, वो चाहती ना तो आपको काउंटर करके ये सारे ब्लेम आपको चिपका सकती थी, आप नकार नहीं सकते थे। लेकिन आप डर गए थे कि मैं ही अपने तरीके से उसको कवर अप करके बता दूं, ताकि अगर ये बताएगी तो ज़्यादा इसकी तरफ लोगों की सिंपैथी जाएगी। आपने अपनी माँ के सामने, आप जो कल्चर की बात करते हो ना कि ऐसे कपड़े नहीं पहनती, वैसे कपड़े नहीं पहनती है और सज धज के प्रॉपर रहती, वो अपनी अपनी चॉइस है यार। किसी को सच के रहना पसंद है, किसी को नॉर्मल रहना पसंद है। लेकिन जब आप कल्चर की बात करते हो तो आपके यहाँ का ये कल्चर है, बोलते हो हम प्रॉपर टिपिकल बिहारी हैं, हमारे यहाँ गांव के हमें ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, बहुत लज्जा में रहते हैं। तो क्या ये लज्जा नहीं है कि एक माँ के सामने
26 साल का लड़का बैठकर बोल रहा है कि मैं नंगी गंदी पिक्चर देखता हूँ, इसमें कौन सी मर्यादा है? जरा बताइएगा आप, कहाँ से इसमें मर्यादा झलक रही है? और आपने ही बोला कि हाँ मैं एडिक्ट था, और इसी बात को उसने बोला कि ये मैं बात कभी ना बताती, लेकिन अब उन्होंने बताई तो मैं बता दूँ, एडिक्टेड था नहीं, एडिक्टेड है। और इसी एडिक्शन की शांति के लिए मुझसे शादी की थी, शांति मिली, ख़त्म। और उन्होंने खुद बताया कि मेरे 4-5 लोगों से बातें होती, जिसमें से एक चीज़ें तो बिल्कुल खुद ही क्लियर हो गई कि 2:30 बजे रात तक बात करता है किसी गर्लफ्रेंड से। मतलब 4-5 रिलेशन में लाइन में तो लगी, तुम्हारी भी, भले तुमने शादी.com पे नहीं अपलोड की, लेकिन तुम 2:30 बजे रात तक किसी से एंगेज हो, तो यानी तुम्हारा इससे दिल भर गया, अब तुम्हें नेक्स्ट चाहिए। तो भाई ये मूवी नहीं है, ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ में ना नहीं होता छोटा सा घर, नहीं चलते खर्चे। अभी तो तुम दोनों थे, अभी फैमिली बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, झगड़े बढ़ेंगे, तो यही सब होगा। आज तुम उसे गोल्ड डिगर कह रहे हो। इसलिए मैं किसी भी मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, ना लव मैरिज ना अरेंज मैरिज। आप हमेशा एक ईमानदार व्यक्ति से, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति से, जो हवस का पुजारी ना हो, जिसको इस तरह की गंदी लत ना हो, उससे शादी करो। चाहे लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, कोई दिक्कत नहीं है। और सेक्रीफाइसेस करना सीखना पड़ता है, शादी का नाम ही होता है सेक्रीफाइसेस। इन द सेंस नहीं कि वो कितना भी गंदा हो तो आप उसके पीछे मर जाओ। आप किसी की कुछ बैड हैबिट्स अगर किसी को स्वीकार किए हो, तो छोटी मोटी गलतियों जो कि नॉर्मल होती हैं, माफ़ कर सकते हो। आप जब आपके बीच में मनमुटाव हो, उस चीज़ का मजाक उड़ाते हो, और टूटी चप्पल फटा बैग, उसी से तो आपको प्यार था, उसकी सादगी से, और आज आपको वही बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? जिस तरह की सिंपल इंसान है, अगर खर्चे वाली आती तो आपके नाक में दम कर देती। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसका पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताना कैसी लगी, और अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा किसी ब्लॉग। बाय बाय।